अच्छा, लास्ट टाइम आपने अल्केन्स की सारी डिटेल पढ़ ली है कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, उसके बाद उसके जो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस थे वो भी आपने पढ़ लिए। आज हमने शुरू करना है अल्केन्स को। ये आपकी सेकेंड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। अब ये हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन वो आपस में एटलीस्ट डबल बॉन्ड के साथ एक लाजमी जुड़े हैं। दो कार्बन्स जब आपस में किसी भी एक कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है तो वो आपका कंपाउंड कौन सा होगा? अल्कीन। मीन्स के जैसे अगर आप अल्कीन सिंपलेस्ट अल्कीन लें तो वो कौन सी है? सबसे पहले इथीन, या फिर इसको आप इथाइलिन भी कहते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप इथाइलिन भी बोलते हो या फिर इसको आप इथीन भी बोलते हो। ये आपका सिंपलेस्ट अल्कीन है। अब अल्कीन के लिए जैसे अल्केन का एक जनरल फार्मूला था, इसी तरह इसका भी एक जनरल फार्मूला वो क्या है? CnH2n। इसके लिए ये जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ आप इसका अल्कीन का कोई भी मेंबर आप निकाल सकते हो। मीन्स n की जगह क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे अगर ये हो गया आपके पास इथीन का, आपने इसका नेक्स्ट मेंबर निकालना है। इसके अंदर कितने कार्बन थे? 2। इसका नेक्स्ट मेंबर होगा जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, तो आप उसके जनरल फार्मूला के अंदर उसका नंबर पुट करते हैं। n की जगह 3H2 3, और कितने हो जाएंगे? 2 3 6। तो अब आपका इस तरह से ये फार्मूला बनेगा, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। 3 कार्बन आ गए आपके पास। अब इनके साथ आपने 6 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। अब उसके लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है कि पहले आपने यहाँ पे देखना है कहीं एक जगह पे आपका डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। मसलन हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। अब इस हाइड्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 2 इसके ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, मजीद ये 2 बना सकता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। 2 इसके साथ बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन के ऊपर अगर आए तो इसके 2 बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं और एक बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे अभी इसकी टेंडेंसी है कि ये एक बॉन्ड मजीद बना सकता है, तो ये किसके साथ बना लेगा? एक हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद ये वाला कार्बन अगर देखें तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड अभी बना हुआ है, वो इससे पहले वाले कार्बन के साथ बना है। तो यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन के साथ इसका मजीद बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये तो था मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए क्या हमारा ये जो फार्मूला आया है, स्ट्रक्चर फार्मूला या कंडेंस फार्मूला, क्या ये हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ मेल भी खाता है या नहीं? अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन थे, 3 कार्बन हमारे पूरे हैं। हाइड्रोजन उसके अंदर 6 थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये, एक ये और 3 ये। हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। इसका मतलब है हमने ये जो प्रोपीन का फार्मूला लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये आपका जनरल फार्मूला, इसके ज़रिए से आप पूरी होमोलोगस सीरीज़ के सारे मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स का आप किसी का भी फार्मूला तलाश कर सकते हो। आपको मिलेगा कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर। अब उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि स्ट्रक्चर फार्मूला उससे कैसे बनाना है। पहले सबसे आपने उसकी एक बैकबोन बनानी है, कार्बन चेन बनानी है, फिर जहाँ पे डबल बॉन्ड आपको लगे वहाँ पे बनाना है, और उसके बाद उसके अंदर हाइड्रोजन की फिलिंग करनी है ताकि उसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। अब ये तो हो गया अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। अल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो 2 कार्बन के दरमियान, एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान। मसलन यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे देखिए ये 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, लेकिन इनसे पहले वाला ये 2 कार्बन जो हैं वो एटलीस्ट आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू। तो एक डबल बॉन्ड अगर आ जाता है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 कार्बन के दरमियान तो वो क्या कहलाएंगे? अल्कीन्स। उसके बाद दूसरी चीज़ के इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। उसके बाद थर्ड, इनको आप कहते हो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, और इनके अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इस वजह से ये अनसैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद इनको ओलिफिन्स भी बोला जाता है। ये जो अल्कीन्स हैं इनको ओलिफिन्स भी बोला जाता है। अब उसका रीज़न क्या है? ओलिफिन्स इनको इसलिए बोला जाता है कि इनके मेंबर्स जब रिएक्ट करते हैं विद हैलोजन्स, अल्कीन्स के मेंबर जब हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनके अंदर आपको ऑयल मिलेगा। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ये जो अल्कीन्स हैं इनके मेंबर्स जब रिएक्ट करते हैं विद हैलोजन्स
तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस वजह से इनको ऑलिफिन्स भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनके प्रेपरेशन मेथड्स के ऊपर। जैसे हमने अल्केन्स के लिए प्रेपरेशन मेथड पढ़े थे और कहा था कि ये जनरल मेथड है, इनके साथ आप पूरी होमोलॉगस सीरीज के अंदर किसी भी अल्केन को तैयार कर सकते हो। इसी तरह ये जो अल्कीन्स हैं इनके भी दो जनरल मेथड आपने पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा है? डिहाइड्रेशन। ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपको वैसे इसका जनरल मीनिंग लो तो अक्सर गर्मियों में बच्चों को या जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको डिहाइड्रेशन का मसला होता है, फिर वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनको ग्लूकोज वगैरह की बॉटल लगती है। अब वो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी हो जाना, बॉडी के अंदर पानी की कमी होना, वो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। यहाँ पे भी तकरीबन सेम मिलता जुलता मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे कमी होना नहीं है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर है, रिमूवल ऑफ वाटर। कि जब आप किसी कंपाउंड के अंदर से वाटर को रिमूव करोगे तो वो क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। करनी किस चीज़ की है डिहाइड्रेशन? अल्कोहल्स की। अब वो आप मिथाइल अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इथाइल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने तैयार क्या करवाना है? अल्कीन तैयार करवानी है। तो फर्स्ट मेंबर जो है अल्कीन का वो कौन है? इथीन। तो इसलिए हम कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे? एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल जिसको हम कहते हैं। बेसिक वही है, सबसे जो फर्स्ट मेंबर बनेगा इथीन, उसके लिए आपको एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। अब अगर आपने प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए आपको प्रोपेनॉल या फिर आपको प्रोपाइल अल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें कि जो डिहाइड्रेशन है वो किसकी हमने करवानी है? अल्कोहल की। अल्कोहल का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, CH3 CH2 तो यहाँ पे OH। ये जो OH है ये इंडिकेट करता है कि ये आपका कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो क्या होता है? अल्कोहल्स होती हैं। अब यहाँ पे ये जो अल्कोहल है इसको आप क्या कहते हो? एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसकी अब हमने क्या करवानी है? डिहाइड्रेशन। मसलन इसके अंदर से हमने पानी को रिमूव कर दवाना है, पानी को यहाँ से निकालना है। उसके लिए सबसे जो कॉमनली यूज किए जाने वाला कंपाउंड है हमारे पास, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। पहले भी आपने सुना होगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप इस अल्कोहल को डिहाइड्रेट करवाने की कोशिश करते हो एट 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आएगा वो जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, मीन्स के वो ऐसे एक नया कंपाउंड बना देगा CH2OSO3H। ठीक है, ये आपका एक नया कंपाउंड बनेगा, प्लस वाटर यहाँ से रिमूव। डिहाइड्रेशन ही करवानी है तो ये आपका वाटर यहाँ से रिमूव आउट हो गया। अब जब वाटर रिमूव आउट हो गया तो क्या ये हमारे पास अल्कीन आ गई है? ये अल्कीन तो नहीं है। अल्कीन कब बनेगी? जब इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा। तो अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मजीद हीट करना पड़ता है। तो हम इसका नीचे दोबारा से रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH2OCSO3 और H। इसको जब दोबारा से आप हीट करोगे ना तो इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी और ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड वाला हिस्सा है इतना, ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। और जब ये रिमूव होगा तो ये कन्वर्जन कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर, मीन्स कि यहाँ से आप सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? H2SO4 प्लस H2SO4। अब ये देखें यहाँ पे SO4 तो मौजूद है, हाइड्रोजन एक मौजूद है, तो दूसरा हाइड्रोजन इसके पास किधर से अटैच होगा? इस वाले कार्बन से। फर्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड के अंदर। इस तरह से आपकी ये अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये जो आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया था वो भी उसी फॉर्म में वहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। अब आपने रिएक्शन पढ़े थे जब शुरू में, तो आपको एक चीज़ बताई थी कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन का रेट फास्ट कर देते हैं या फिर रिएक्शन होने में हेल्प करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने भी क्या किया?
खुद तो यूज ही ना हुआ इस रिएक्शन के अंदर, खुद किसी में भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ, जैसे हमने इस्तेमाल किया था रिएक्शन के लास्ट में उसी फॉर्म में वो अलग हो गया। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन को, कि इस रिएक्शन को होने में हेल्प कर रहा है, डिहाइड्रेशन करने में हेल्प कर रहा है, और खुद लास्ट में जैसे हमने उसको इस्तेमाल किया उसी फॉर्म में वो वहाँ से अलग हो गया। अब दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं कि दूसरा मेथड कौन सा था। दूसरा मेथड था इसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अच्छा, किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट में अगर आपके पास डी आ जाए ना, DE, तो इसका मतलब आप ये याद रख लो कि इसका मतलब क्या है, रिमूवल। आपको केमिस्ट्री के अंदर किसी भी रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग में डी आ जाए, DE आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, रिमूवल। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन था, मीन्स के वाटर को रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मीन्स हाइड्रोजन को और साथ में हैलोजन को रिमूव करना है। किसमें से करना है, ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब देखिए, इससे पहले अल्काइल हैलाइड का आपने रिएक्शन एक पढ़ा था, उसमें आपने अल्काइल हैलाइड की थी रिडक्शन। जब अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करें तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुए थे, अल्केन्स। अब हमने क्या करनी है, अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, कि उसके अंदर से हाइड्रोजन को और हैलोजन को रिमूव करना है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन्स के अंदर। पहले वाला मेथड रिडक्शन का, उसमें अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट होगा, इसमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अल्कीन के अंदर। जैसे आप लिखो एक अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 ब्रोमीन साथ में रिएक्ट होते हैं। अब ये देखिए, ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप R ग्रुप, और ये क्या हो गया आपके पास, ब्रोमीन X ग्रुप, या फिर इसको आप हैलोजन ग्रुप भी कहते हो। तो ये आपके पास दोनों ग्रुप जब अटैच होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, अल्काइल हैलाइड्स। इसकी अल्काइल हैलाइड की हमने क्या करनी है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की। इसके अंदर से ये जो हैलोजन है ये भी रिमूव करना है, और इधर से कोई ना कोई एक हाइड्रोजन भी साथ में रिमूव करना है। जब ये रिमूव करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अल्कीन के अंदर। अब इसके लिए हम हेल्प लेते हैं अल्कोहलिक KOH की। अल्कोहलिक KOH जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पे इसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हम कर सके। जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो रिएक्शन होगा उसके नतीजे में तीन प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगे। कि पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गई, एक अल्कीन बन गई। उसके बाद प्लस HBr, बल्कि पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा आपके पास यहाँ पे, KBr प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। अब देखिए, ये सारा का सारा रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पे देखें आप कि सबसे पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड था, उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस थी, जिसने इसकी क्या करवानी है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये जो पोटेशियम है ये आगे अटैच होता है इस ब्रोमीन के साथ, और किस में कन्वर्जन करवा देता है, इसकी एक साल्ट के अंदर, KBr के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो OH आयन है वो इस हाइड्रोजन से CH3 से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के साथ आके अटैच होता है, और क्या बना देता है, वाटर। और ये वाटर जो है आपको इस फॉर्म में यहाँ से एग्जिस्ट होता नजर आता है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बना है वो क्या है, एक अल्कीन है, और हमने किस चीज़ की प्रेपरेशन करनी थी, अल्कीन्स की ही प्रेपरेशन करनी थी। दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ प्रेपरेशन मेथड। कि हमने सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। कहाँ से करनी है, अल्कोहल से रिमूवल करनी है वाटर की। उसके लिए हमने किस चीज़ की हेल्प ली, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसको जब हमने ऐड किया अल्कोहल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को, तो उसकी वजह से ये कन्वर्जन हो गई इस कंपाउंड के अंदर, और साथ में वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये कंपाउंड हमारा अल्कीन नहीं है, तो इसको अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने दोबारा से इस पूरे कंपाउंड को हीट अप किया। अब जब इसकी हीटिंग की तो उसके नतीजे में अल्कीन भी आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हमने इस्तेमाल किया था वैसे ही वहाँ से रिलीज आउट हो गया। दूसरा मेथड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की। डी का मतलब बताया था कि रिमूवल, किस चीज़ का अब यहाँ से रिमूवल करना है, हाइड्रोजन और हैलोजन का। वो किसकी हेल्प से करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से, जो कि अल्कोहलिक इन नेचर होगा। अब इसकी मदद से जब आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हो, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाता है, और OH नेगेटिव आयन यहाँ से एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से
ये सारी कन्वर्जन होने के बाद आपके पास दोबारा से एक अल्कीन बन जाती है। तो ये आपके प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन थे। आज का आपका इतने काफ़ी है, कल अब आप आगे से स्टार्ट करेंगे।